नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस में हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज हेल्थ कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे सावधान बचानी है जान। देश में कोरोना वायरस का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, इसके बाद भी इस महामारी के काबू में आने की उम्मीदें कम दिख रही हैं। दुनिया में अब तक इस महामारी से करोड़ों लोग संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है। घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। आपके लिए ये जान लेना भी जरूरी है कि कोरोना से संक्रमण होने पर क्या करें और क्या ना करें। आज हेल्थ कॉन्फ्रेंस में इसी पर बात करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के मामले में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या में 56% वृद्धि के साथ 58,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान जहां 534 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 15,389 लोग स्वस्थ हुए हैं। दैनिक संक्रमण दर देश में 4.18% हो गई है। कोरोना के सक्रिय मामलों में अभी भी अधिक चिंता बढ़ा दी है। दरअसल देश में अब 2,14,000 से अधिक सक्रिय मरीज हो गए हैं। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 147 करोड़ के पार जा पहुंचा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, केरल, गोवा, पंजाब और तेलंगाना में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है और यही वजह रही है कि कोरोना का आंकड़ा 58,000 के पार जा पहुंचा है। गुरुवार को पंजाब के अमृतसर में कोरोना के 125 मामले एक साथ आए। पंजाब में अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इटली से आई इंटरनेशनल चार्टर्ड फ्लाइट में 125 लोग संक्रमित मिले बताए जा रहे हैं। इसमें 189 लोग सवार थे। सभी लोगों को अमृतसर में क्वारंटीन किया गया है। ऐसे में कोरोना को लेकर अब देश में टेंशन बढ़ गई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। हम हेल्थ कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट जो हैं वो भी जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको सीधे वाराणसी ले चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज हेल्थ कॉन्फ्रेंस में हम बात करेंगे उन सवालों की जो बहुत से लोग हैं उनके मन में ये सवाल है, कब तक खत्म होगी कोरोना की ये महामारी, क्योंकि अब आशंका जताई जा रही कि ये तीसरी लहर की आशंका है। दूसरी बात जो है कि तीसरी लहर सिर्फ बच्चों के लिए घातक है या दोनों डोज जो ले चुके हैं उनके लिए भी। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे आज कौन से सवाल हम अपने इस कार्यक्रम में हेल्थ एक्सपर्ट से पूछेंगे। ये वो सवाल है, कब तक खत्म होगी कोरोना की तीसरी लहर। एक बार फिर से आपको वाराणसी ले चलेंगे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। वाराणसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। वाराणसी की तस्वीरें हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, काल भैरव मंदिर पहुंचे हैं सीएम, जहां इस वक्त वे आरती कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ में काल भैरव के मंदिर की खास मान्यता है। कहा जाता है अगर आप काशी विश्वनाथ दर्शन करने गए तो काल भैरव के दर्शन भी अनिवार्य होते हैं।
काशी के कोतवाल भी कहा जाता है इन्हें, जिसकी एक प्राचीन मान्यता है। विश्वनाथ के दर्शन यदि आप करते हैं तो आपको काल भैरव के दर्शन करना भी, उनकी पूजा करना भी काफी जरूरी बताया गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां वे काल भैरव के मंदिर पहुंचे हैं, उन्होंने आरती की है। तमाम जो पंडित पुजारी हैं इस वक्त वहां मौजूद हैं और अब उन्होंने एनवेलप निकालकर भी वहां रखा हुआ है। एक मान्यता होती है, अगर आप आरती करते हैं तो वहां कुछ पैसे दिए जाते हैं आरती करने के बाद। तो पूरे विधि विधान से इस वक्त पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वाराणसी के काल भैरव मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो दर्शन करके बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। काल भैरव के दर्शन किए हैं सीएम ने, वाराणसी पहुंचे हुए हैं। वाराणसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, काल भैरव के उन्होंने दर्शन किए हैं, आरती की है और अब बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वापस हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हेल्थ कॉन्फ्रेंस को हम बात कर रहे हैं। लगातार जो कोरोना के मामले हैं देश में बने हुए हैं, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर आंकड़े जो हैं दोगुनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ हेल्थ एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रोफेसर विकास मिश्रा जुड़ गए हैं मेडिकल कॉलेज से, कानपुर से। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर अजय खन्ना भी जुड़ेंगे। सबसे पहले प्रोफेसर डॉक्टर विकास मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर विकास, अब तो ये माना जाए कि जो तीसरी लहर की हम बात कर रहे थे काफी समय से, उसने दस्तक दे दी है, भले वो वेरिएंट अलग हो, ओमिक्रॉन हो। शुरू हो चुकी है। अगर आप बात करें मुंबई और दिल्ली की, तो वहां पे कम्युनिटी स्प्रेड ऑलरेडी शुरू हो चुका है। कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया, यानी तीसरी लहर हो गई। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये जो केसेस की तादाद है, ये 6.5 गुना, पिछले 8 दिनों में 6.5 से 8 गुना प्रतिशत तक बढ़ गई है। तो तीसरी लहर की तो शुरुआत हमारे यहाँ हो चुकी है ऑलरेडी। अब ये कितना भयावह रूप लेगी, केसेस कितने बढ़ेंगे, ये आगे हमारा भविष्य बताएगा। और हम किस तरीके से, हमारा समाज किस तरीके से बिहेव करता है, हमारा वैक्सीनेशन का स्टेटस क्या होता है, बूस्टर डोज का क्या स्टेटस होता है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये तीसरी लहर में केसेस कितने आएंगे और क्या होगा। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें डॉक्टर विकास, तो बहुत तेजी से उछाल आया है। 90,000 से अधिक मामले आ चुके हैं, 325 लोगों की मौत हो चुकी है। और जिस तेजी से ये आंकड़े बढ़े हैं पिछले 4 दिनों की अगर बात करें, तो जैसा हम कह रहे थे कि लाखों में संख्या जाएगी, तो कितना हम तैयार हैं और क्या अब आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, ये माने? जी, जनता को सबसे पहले ये समझना होगा कि कोरोना हमारे बीच में गया नहीं है। कोरोना अभी भी है और बस वेरिएंट्स बदलते रहते हैं म्यूटेशन के अनुसार। जो हमारी दूसरी लहर आई थी, जिसका कारण डेल्टा वेरिएंट था, कोरोना का ही डेल्टा वेरिएंट, उसका जो R0 फैक्टर था वो 7 था। 7 का मतलब, R0 फैक्टर 7 का मतलब होता है एक व्यक्ति 7 लोगों तक को संक्रमित कर सकता है। ये जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है, इसमें
खास करके स्पाइक प्रोटीन में इतनी तादाद में म्यूटेशन हुए हैं जिसके कारण इसकी संक्रामकता बहुत बढ़ गई है और इसका R0 फैक्टर डेल्टा वायरस से 4 से 5 गुना ज्यादा है। यानी एक संक्रमित व्यक्ति 35 से 40 लोगों को कम से कम संक्रमित कर सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ केसेस बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं क्योंकि इसका R0 फैक्टर ज्यादा है ओमिक्रॉन का। लेकिन ये भी कहा जा रहा है जो रिसर्चर्स हैं डॉक्टर विकास की ये इतना ज्यादा बहुत खतरनाक नहीं है, माइल्ड है, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो बातें चल रही हैं इसको लेकर भी बहुत ज्यादा जो लोग हैं केयरलेस हो गए हैं, ये माने? जी शैलेंद्र जी आपका कहना बिल्कुल सही है। अभी तक जितना भी विश्व भर के शोध में आया है उसमें ये बताया है कि ज्यादातर पॉपुलेशन के लिए ये खतरनाक नहीं है, लेकिन जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो 60 साल से ऊपर हैं, जिनको बहुत ज्यादा कोमॉर्बिडिटीज जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर रोग है, जो लॉन्ग कोविड के केसेस हैं यानी जो दूसरी लहर में कोविड से पीड़ित हुए थे और उनका लंग का डैमेज रिवर्स नहीं हो पाया है, इरिवर्सिबल डैमेज हुआ है, और जो सांस के मरीज हैं, ब्रोंकियल एस्मा, COPD के केसेस, उनके लिए ये खतरनाक हो सकता है। हाँ, जिन व्यक्तियों ने जिनकी इम्यूनिटी पूरी है, जिन्होंने अपना वैक्सीनेशन कोर्स दोनों डोजेस ले लिए हैं, उनके लिए ये कम खतरनाक होगा। विश्व भर के शोध में ऐसा पाया गया है कि 40 से 50% तक जो मरीज संक्रमित हो रहे हैं वो लक्षण विहीन है, यानी कि उनको पता ही नहीं लग रहा है कि उनको कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट से वो संक्रमित हुए हैं। जिस प्रकार से जो सिम्टम्स आते हैं नॉर्मल कोरोना के, जैसे बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, कई लोगों में ये सिम्टम्स आ ही नहीं रहे हैं। तो ये बात आपकी बहुत हद तक सही है, लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी सही है वो तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो एक एजेंट की तरह काम करेंगे और वो संक्रमण और तादाद में लोगों को फैलाएंगे, और जिसके कारण जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं, जो 60 साल से ऊपर हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जिनको ऑलरेडी सांस की बीमारी है, उनके लिए ये घातक हो सकता है। जैसा आपने बताया डॉक्टर विकास की जो वैक्सीन लेंगे संक्रमित तो हो जाएंगे, तो संक्रमण तो उनको ही फैलेगा जिन्होंने वैक्सीन ले ली है, दोनों डोसेस ले ली हैं। अब आंकड़े भी सामने आ रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2 डोसेस ले ली, उसके बाद भी वो संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए अच्छी बात यह कि उनकी इम्यूनिटी बन चुकी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको दोनों डोज लिए हुए काफी समय बीत चुका है, उसको लेकर अब क्या बूस्टर डोज की जो बात हो रही है, कितना और समय लगेगा बूस्टर डोज आने में, और उसको लेकर कितना तैयार है हम इस वक्त? जी देखिए शैलेंद्र जी, ये जो बूस्टर डोज की बात है, ये अभी मेरे ख्याल से 28 दिसंबर को एक स्टडी पब्लिश हुई है इजराइल की, जिन्होंने करीब 8,45,000 लोगों पे स्टडी करी है कि वहां पे जो बूस्टर दे दी गई थी उसका असर क्या हुआ। बूस्टर देने के बाद मोर्टेलिटी में 90% तक कमी आ सकती है, यानी 90% तक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा, ये चांसेस रहेंगे। इसके अलावा अगर बुजुर्गों को बूस्टर डोज मिलती है जो कि 60 साल से ऊपर है, उनमें 18 गुना खतरा कम हो जाएगा सीवियर डिजीज होने का, और जो 40 साल से 49 साल के बीच है उनमें अगर बूस्टर डोज दी जाती है तो 22 गुना तक खतरा कम हो जाता है। तो ये स्टडी ऑलरेडी प्रूव कर चुकी है कि बूस्टर डोज बहुत जरूरी है। और आपका कहना बिल्कुल सही है, जिन लोगों ने ये दोनों डोज वैक्सीन की ली थी और 6 महीने पास हो चुके हैं, तो उनकी एंटीबॉडी लेवल कम होना शुरू हो जाता है 6ठे महीने से। लेकिन हमारे शरीर में एक एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है और एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। तो जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो कारगर रहती है और वो कुछ हद तक हमें सीवियर इन्फेक्शन से बचाती है। हाँ, ये जरूर है, एंटीबॉडी का लेवल कम होता जाता है, इसलिए बूस्टर डोज की रिक्वायरमेंट बिल्कुल अब आवश्यकता बूस्टर डोज की भी है। और देखने वाली बात होगी इसकी शुरुआत कितनी जल्दी होती है, क्योंकि कई राज्य सरकारें इसको लेकर कह भी रही कि हम बहुत जल्द इसकी शुरुआत करेंगे। अब कैटेगरी भी बनाई जाएंगी, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनमें शुरुआत पहले की जाएगी। ब्रेक का वक्त है, डॉक्टर विकास हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार हमें नंबर्स भी जो हैं आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल करके अपने सवाल भी पूछ सकते हैं।
खबरों का सारथी। विश्व पटल पर अपनी नई पहचान कायम करता, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मंत्र के साथ आगे बढ़ता। ये योगी राज का नया उत्तर प्रदेश है। प्रदेश में गरीब के सिर पर पक्की छत है। निर्बाध बिजली का उजाला गांव को रोशन कर रहा है। रसोई में धुएं से निजात दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना से एलपीजी गैस कनेक्शन योगी सरकार की ईमानदार सोच और दमदार काम से ही संभव हो पाया। मान सम्मान, सिर उठाकर चलने का अभिमान, ये है नए भारत के बदलते उत्तर प्रदेश की पहचान। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेजी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें। हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत बहुत ज़रूरी है और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली, वो कोरोना वैक्सीन भी जरूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी ज़रूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज़ उनका पालन ज़रूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्ली वासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना जरूर हारेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस और हम बात कर रहे हैं कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर, जिसने हम सभी को डरा दिया है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 90,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। 325 लोगों की मौत हो चुकी है। तीसरी लहर की जो अब तक हम बात कर रहे थे उसने दस्तक दे दी। इसी पर बात करें, हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर विकास जी बने हुए हैं। विकास जी, वापस आपके पास आएंगे। अब मास्क को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। बहुत सारे लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया था। अब मास्क भी बहुत डिजाइनर आ गए हैं। कॉटन के मास्क बहुत ज्यादा आ गए हैं। लोग अगर सेकेंड वेव की बात करें, N95 मास्क की बहुत चर्चा हुई। लोगों ने कहा N95 बहुत सुरक्षित है। लेकिन जो ओमिक्रॉन है, जिस तरह से ये फैल रहा है, इस जैसा आपने बताया, इसकी जो सुपर स्प्रेडर कहा जा रहा है, इसको कई गुना तेजी से फैल रहा है। क्या हमें एक अलग तरह की मास्क की जरूरत है या इसी मास्क से हम इससे बच सकते हैं? शैलेश जी, देखिए, मास्क का जो मेन पर्पस होता है वो फिल्टर करता है। यानी कि बाहर से जो उसका पोर साइज है, उसके पोर साइज पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीज मास्क के इस पार आ पाएंगी। जो सिंपल सर्जिकल मास्क होता है वो आपका कुछ हद तक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के लिए इफेक्टिव होता है। लेकिन खास करके जो वायरस होते हैं, जो कि बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, उनके लिए N95 या N99 मास्क जरूरी होता है। N95 या N99 से हम ये समझते हैं 95% पार्टिकल्स को वो फिल्टर करके अंदर नहीं जाने देगा। अगर N99 है तो 99% पार्टिकल्स को वो फिल्टर करके अंदर नहीं जाने देगा और सुरक्षित रहेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि N95 मास्क सबसे इफेक्टिव होता है और मास्क लगाने के तरीके पे भी डिपेंड करता है। अगर आपने मास्क ऐसे ही, जैसे आजकल आप लोग देखते हैं कि मास्क तो अपने हाथ में रखा हुआ है,
लेकिन लगानी है। मास्क को टाइटली फिट करके रखना है कि आपके नाक और मुंह, जिससे वायरस खाली प्रवेश करने की उसकी जगह है नाक से या मुंह से, अगर वो टाइटली पैक्ड है तो कोई संभावना नहीं है कि वायरस आपके शरीर के अंदर जाएगा। रही बात जो नॉर्मल कपड़े के मास्क और डिजाइनर मास्क है, उनका कोई रोल नहीं है। ये सिर्फ एक कह सकते हैं कि एक कॉस्मेटिकली ये लोग यूज करें, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और वो लोग वायरस से संक्रमित होंगे। इसलिए अगर N95 अवेलेबल नहीं है तो ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क, ट्रिपल लेयर का मतलब उसमें 3 लेयर रहेंगी, 1 2 3, तो कुछ हद तक वो वायरस को रोकेंगी। N95 से कुछ हद तक कम रहेगा लेकिन वो भी इफेक्टिव होगा। और हाँ, ट्रिपल सर्जिकल मास्क सिर्फ आप एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं और N95 मास्क को आप ज्यादा से ज्यादा 5 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद आपको बदलना पड़ेगा। या फिर वाले मास्क या फिर डॉक्टर विकास, हम ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको कॉटन का मास्क ज्यादा पसंद है, डिजाइनर मास्क ज्यादा पसंद है, तो आप सर्जिकल मास्क जो है वो पहले लगा लीजिए, उसके ऊपर आप कॉटन का मास्क यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने शैलेंद्र जी। अगर आपको कॉस्मेटिकली आपको बाहर ठीक लगना है तो आप ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क लगा के उसके ऊपर आप अपने ये डिजाइनर मास्क लगा लें, जिससे आप सुरक्षित रहें। इसके अलावा जैसा अभी ब्रेक से पहले आपने बताया डॉक्टर विकास की, ये जो ओमिक्रॉन है इसके सिम्टम्स पता ही नहीं चल रहे हैं। जैसे पहले हमने देखा कि आपको फीवर आता था, बॉडी में पेन होता था, हराश रहती थी, तो आपको पता चलता था शायद हमें कुछ दिक्कत है, आप टेस्ट कराते थे, आप पॉजिटिव आते थे या नेगेटिव आते थे, अलग बात है। लेकिन अब सिम्टम्स ना होना ये तो और ज्यादा चिंताएं बढ़ा रहा है। अब सरकार की अगर बात करें, आज ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि अब हमें कोशिश करनी चाहिए डेली 3 से 4 लाख टेस्ट जो है वो रोजाना करने चाहिए। तो अगर सिम्टम्स नहीं भी हैं तो भी अब ये वक्त ऐसा आ गया कि आपको टेस्ट कराना जरूरी हो गया है सभी लोगों के लिए। जी बिल्कुल शैलेंद्र जी, आपने सही कहा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, तीसरी लहर आ चुकी है, दस्तक दे चुकी है। हमारे बड़े शहर जैसे मुंबई और दिल्ली, वहां पे कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है और बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। दिल्ली से कानपुर का रास्ता बहुत पास है, तो यहाँ पे भी कम्युनिटी स्प्रेड बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। इसलिए इसको रोकने का तरीका यानी चेन तोड़ने का तरीका खाली ये है, या तो आप लॉकडाउन कर दें जिससे लोगों का आपस में मिलना जुलना खत्म हो जाए। दूसरा तरीका ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करके लोगों को पकड़ें कि किनको कोरोना पॉजिटिव है और उनको आइसोलेट करें, जिससे वो संक्रमण के वाहक ना बने और यहीं पे चेन टूट जाए। तो ये बहुत जरूरी है कि इस समय हम ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करके रैपिड रिस्पॉन्स टीम के द्वारा टेस्टिंग करने के बाद उन लोगों को आइसोलेट करें और उनकी भी कांटेक्ट ट्रेसिंग करें कि जो पॉजिटिव आया उनके लगभग 50 लोग कौन से कांटेक्ट में आए, उनकी भी टेस्टिंग कराने के बाद उनको देखा जाए, अगर वो पॉजिटिव आ रहे हैं तो उनको भी आपको आइसोलेट किया जाए। बिल्कुल। तो आपको खुद से भी अब टेस्टिंग करानी होगी अगर आपको हल्के भी सिम्टम्स मालूम होते। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विकास इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम लगातार हेल्थ कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे कोरोना की जो इस वक्त थर्ड वेव अपना कहर बरपा रही। इसी बीच आपको सीधे ले चलेंगे वाराणसी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ पहुंचे हुए हैं। वाराणसी की तस्वीरें हैं काशी विश्वनाथ की, जहां पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं पूजा अर्चना करते हुए काशी विश्वनाथ पहुंचे हुए। इसके पहले वे काल भैरव जो मंदिर था वहां पहुंचे थे और उसके बाद अब जो एक विधान होता है पूजा का शिवलिंग का, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम पंडित पुरोहित वहां बैठे हुए हैं। काशी विश्वनाथ की तस्वीरें हैं। पिछले अगर कुछ समय की बात करें तो जब जब सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हैं तो उन्होंने काशी विश्वनाथ के दर्शन अवश्य किए हैं। एक उनके रूटीन में शामिल हो गया है, अगर काशी आएंगे तो काशी विश्वनाथ के दर्शन जरूर करेंगे। तो उसी क्रम में आज
वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और सबसे पहले उन्होंने काल भैरव के दर्शन किए और अब काशी विश्वनाथ पहुंचे हैं, वहां के दर्शन किए हैं, दर्शन कर चुके हैं और अब वो मंदिर से बाहर आते नजर आ रहे हैं। वाराणसी की तस्वीरें हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए हैं उन्होंने, शिवलिंग के दर्शन किए हैं, पूरे विधि विधान से उन्होंने पूजा की है और बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम सारे सुरक्षा कर्मी उनके साथ मौजूद हैं। वाराणसी से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। और फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अरे तो क्या हो गया, अगर राह चलते लड़की छेड़ देते थे? अंधेरा होने पर लड़की निकलेगी तो छेड़ी तो जाएगी। एक जमाना था कि माँ बाप शाम होते ही अपनी बेटी के बाहर निकलने पर पाबंदी लगाने को मजबूर थे। पर इन्हें तो दमदार काम करना है। सारे प्रदेश की लड़कियों में इन्हें अपनी बहन बेटी नजर आती है। एक लड़की क्या छेड़ दी, इनके कलेजे पे सांप लौट गए। बैठो बेटा जीप में, थाने में चलकर नागिन डांस करवाते। मैडम गलती होगी मैडम। मैम, 2017 के पहले राह चलती लड़कियों को छेड़ना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू पाने से बहन बेटियों की सुरक्षा में जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। खुदी को आजमाया है तो ये